हाय बच्चों, तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो की भले क्वालिटी खराब है, लेकिन इसका जो कंटेंट है वो एक नंबर है। आज की इस वीडियो को आप पूरा देखने के बाद आप वर्कशीट 2 को चुटकी में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें इस वीडियो में हम कवर करेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड, जो कि हमारा क्यूब रूट निकालने का तरीका है। ठीक है, इस जो वीडियो है, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्यूब रूट के बारे में जानेंगे। सब पैटर्न ऑफ इन्वॉल्विंग क्यूब नंबर्स, जो क्यूब नंबर होता है उसका कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न के बारे में जानेंगे। क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, और अगर क्यूब रूट निकालना आ जाए तो रैशनल नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। ठीक है, फिर अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ द नंबर थ्रू द एस्टिमेशन। एक एस्टिमेशन मेथड होता है जिससे हम सीखेंगे कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर अगला टॉपिक दे रखा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई और डिवाइड फॉर मेकिंग अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से डिवाइड करें, जो कि हमारा वर्कशीट 2 में ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये 5-6 टॉपिक हम कवर करेंगे, जो कि करने के बाद आप वर्कशीट 2 को आराम से सोल्व कर पाओगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से विनती है कि आप एक पेन और एक कॉपी, रफ कॉपी लेकर जरूर बैठे, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चन भी सोल्व कराऊंगा और साथ में कुछ क्वेश्चन भी दूंगा। इसमें से हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट के बारे में जानेंगे। आप लोगों को सबको पता है, वर्कशीट 1 में हमने सोल्व किया था कि क्यूब का मतलब क्या होता है। क्यूब का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी नंबर है उसकी अगर सेम नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम क्या कह देंगे, उसका क्यूब निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल 2 है, 2 की मल्टीप्लाई मैंने 2 से 3 बार कर दी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 ही खुद से 3 बार होता है, तो क्या कहलाएगा ये 2 की पावर 3। 3 को ही हम क्या कह देते हैं, क्यूब कह देते हैं, ये सबको पता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 का क्यूब का वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। सेम 3 के क्यूब की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 27। ठीक है, इतना सबको पता है, वर्कशीट 1 में पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8। अगर हम इसका उल्टा कर दें, 8 को अगर सेम 2 बनाए, देखो हमने क्या किया है, 2 को हमने 8 में कन्वर्ट कर दिया है, इसी को हमने नाम दिया है क्यूब। अगर 8 को हम 2 में कन्वर्ट कर देंगे तो इसको नाम देंगे क्यूब रूट। क्या नाम देंगे, क्यूब रूट। मतलब क्यूब से हम उल्टा ले जा रहे हैं, मतलब रूट कर रहे हैं। ठीक है, उल्टा कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि 8 और ये क्यूब रूट का साइन होता है, ये जो मैंने सिंबल बनाया है 3 और ये वाला सिंबल, इसको कहते हैं हम क्यूब रूट का सिंबल, सिंबल ऑफ क्यूब रूट। ठीक है, हमने लिख दिया क्यूब रूट ऑफ 8। क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होगा हमारे पास, 2 होगा। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो इसका उल्टा करेगा तो क्या होगा, 27 का क्यूब रूट क्या होगा हमारे पास, 3 होगा। तो इसको हम उल्टा कर सकते हैं, 3 का क्यूब होता है 27, 27 का क्यूब रूट होता है हमारे पास 3। सेम ऐसे करेंगे, 4 का हमारे पास क्या आता है 64, इसका उल्टा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 64 का क्यूब रूट हो जाएगा 4। फिर 5 का होता है हमारे पास क्या, 5 का होता है हमारे पास 125। सेम वैसे ही अगर 125 का क्यूब रूट निकालोगे तो 5 आ जाएगा। सेम हम सब में क्या कर रहे हैं, सब चीज को उल्टा कर रहे हैं, तो उल्टा करने पे हमारा क्या गया, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो क्यूब रूट जान लिया हमने। अब इसके बाद करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न के बारे में जानते हैं। तो हमारे पास पैटर्न दे रखा है, यहाँ पर देखा सम पैटर्न इन्वॉल्विंग क्यूबिक नंबर। हमारे पास क्यूब नंबर होता है, उसके कुछ पैटर्न दे रखे हैं, जिसमें हमारे दे रखा है अगर 1 का क्यूब करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, 2 का क्यूब करोगे तो हमारे क्या आएगा, 3 + 5 आएगा। 3 का क्यूब करोगे तो 7 9 11। तो पैटर्न दे रखा है, इसको समझना है। इसमें क्या पैटर्न दे रखा है, अगर ध्यान से देखोगे तो क्या है हमारे पास, ये 1 है, 3 है, ये सारे जो नंबर दे रखे हैं, ये 1 3 5 9 7 11, ये सारे जो नंबर दे रखे हैं, इधर के सारे नंबर हमें ऑड की तरह दिख रहे हैं, जो कि हमारे क्या होता है, ऑड नंबर। अब ऑड नंबर किस फॉर्म में, इसने बोला 1 का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो गया, मतलब पहला ऑड नंबर आ गया। अब पहले को छोड़ो, 2 ऑड नंबर निकाल दो आगे के, मतलब 2 का क्यूब है ना, तो आगे के 2 ऑड नंबर, फिर 5 के बाद के आगे के 3 ऑड नंबर, फिर इसके बाद के आगे के 4 ऑड नंबर, फिर इसके आगे के 5 ऑड नंबर। ठीक है, तो हमारे ये ऐसे ऑड नंबर की फॉर्म में दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, 6 का क्यूब। 6 का क्यूब का मतलब क्या है, आगे के 6 ऑड नंबर, कहां से, यहां से 29 से आगे के 6 ऑड नंबर लिखने, जो कि हमारे क्या आएंगे 31 हो जाएंगे, फिर आगे 33 हो जाएंगे, फिर आगे 35, फिर आगे 37, फिर आगे 39, फिर आगे 41। ये हमारे क्या हो गए, 6 ऑड नंबर हो गया। अब 7 का क्यूब क्या होगा, इसके आगे जो ऑड नंबर आएगा उसके ऑड नंबर को यहाँ पे लिख के दिखाओ। ठीक है, आप अपने कॉपी ले रखी है आपने, उसमें सोल्व करके दिखाओ कि 7 का क्यूब क्या आएगा, और क्यूब क्या होना चाहिए, इसके बाद जो ऑड नंबर आएगा ना, 7 ऑड नंबर, उसको लिखना है। फिर अगला पैटर्न दे रखा है, अगर आपने किसी क्यूब नंबर को माइनस किया, वो भी किससे, बड़े वाले से एक छोटे वाले में, जैसे कि 2 है, 2 से 1 में माइनस किया, 3 से 2 में माइनस किया, 4 से 3 में माइनस किया, वो भी क्यूब की फॉर्म में, तो 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। तो ये भी एक पैटर्न की तरह शो करता है। हमें क्या करना है, शुरू में और लास्ट में 3 रखना है, सही है, और इधर से प्लस रखना है, और बीच में क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों की,
2 और 1 की मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, यहाँ देखो 3 और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, 4 और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, और लास्ट क्लास में हमने क्या किया, 1 और 3 को प्लस कर दिया, सही है, 1 और 3 को प्लस कर दिया, ठीक है, नहीं प्लस नहीं होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, प्लस नहीं होगा, शुरू में प्लस किया, लास्ट में मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, सही है। तो हमने क्या किया, शुरू में 1 रखा और लास्ट में 3 रखा, प्लस और मल्टीप्लाई 3, ठीक है, और बीच में 2 नंबर मल्टीप्लाई होगा, बीच में 2 नंबर मल्टीप्लाई होगा, बीच में 2 नंबर मल्टीप्लाई होगा। अब हमें एक क्वेश्चन रखा हमारे पास 7 का क्यूब 6 का क्यूब, देखो अगल बगल वाला नंबर है माइनस हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, शुरू में 1 रखेंगे प्लस का, बगल में मल्टीप्लाई का 3 रखेंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 मल्टीप्लाई 6। अब इसको सोल्व करके आओगे, सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये जो पैटर्न दे रखा है 7 का क्यूब 8 का क्यूब 7 का क्यूब, ये आप करके सोल्व करके दिखाओ। फिर अगला तीसरा पैटर्न हमें दे रखा है, कह रहा है अगर 1 का क्यूब निकाला आपने बनाया, फिर हमने अगर इसको माइनस करके 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ये माइनस करके दिखाया। ऐसे ही करोगे माइनस माइनस करते करते आपको क्या आ जाएगा, ये नंबर आ गया आपके पास, क्या आ गया 1 7 19 37 61 और 91। ये कब आया, जब जिस एक नंबर है उसके पीछे वाले नंबर से माइनस किया हमने, 1 है 1 के पीछे 0 होता है, इसको लिए किसी से माइनस नहीं किया। यहाँ पे देखा 2 का क्यूब इसको माइनस कर दिया 1 का क्यूब से, 3 का क्यूब इसको माइनस कर दिया 2 का क्यूब से, 4 का क्यूब से माइनस कर दिया 3 का क्यूब से, हमारे पास ये नंबर आया। अब देखो ये नंबर का क्या हेल्प होगा, इसके कहाँ यूज होगा, तो इसका यूज होगा आगे वाले नंबर में, कि हम उसको ऐसे पैटर्न में बना सकते हैं, जो हमारे पास नंबर आया है, ये नंबर कहाँ से आया, जो नंबर का क्यूब लिया उसके पीछे वाले नंबर का क्यूब लिया हमने, एक नंबर ले लिया उसके पीछे वाले नंबर का क्यूब, तो 1 लिया 1 के पीछे क्या होता 0, तो उसका क्यूब माइनस नहीं किया। सेम 2 का क्यूब लिया उसके पीछे वाला जो क्यूब है उससे माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया 7 आ गया। सेम ये क्यूब लिया इसके पीछे वाला क्यूब लिया उससे माइनस कर दिया, हमारे पास 19 आ गया। अभी ये जो नंबर मिला है हमें, ये एक पैटर्न शो करता है। अगर हमारे पास 1 है 1 का क्यूब तो पहला नंबर लिख दो, 2 का क्यूब है तो पहला दूसरा नंबर लिख दो, 3 का क्यूब है तो पहला दूसरा तीसरा नंबर लिख दो, 4 का क्यूब है तो पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर लिख दो, ये जो माइनस में आया। अब देखो 5 का क्यूब होगा तो क्या करोगे, 5 का क्यूब है तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा नंबर लिख देंगे, मतलब 1 + 7 + 19 + 37 + 61, तो 5 नंबर हो गया, वो इस पैटर्न में आने चाहिए जो इस पैटर्न में हमने निकाला है। अब 6 का क्यूब भी आप निकाल के दिखा सकते हो, अपनी कॉपी में लिख के दिखा देना, या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिख के दिखा सकते हो, जिससे अगर कोई गलत हुआ तो मैं कोशिश करूंगा कि बता सकूंगा आपको, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम जानेंगे क्यूब रूट कैसे निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, इसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये जो नंबर दे रखा है इसका हमें क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या होता है, इसमें हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, जो कि खुद से डिवाइड होता है, इसमें हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर का मतलब बताया मैंने, प्राइम का मतलब ऐसा नंबर जो कि खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं, जैसे कि हमारा 2 खुद से ही डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होगा। 3 और देखो ध्यान से, क्या 4 होगा हमारा प्राइम नंबर, 4 देखो किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है और 4 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि खुद से डिवाइड हो और एक नंबर से भी डिवाइड हो सकता है, क्योंकि एक जो नंबर होता है वो सबसे डिवाइड कर देता है, सबको डिवाइड कर देता है। इसको ध्यान से देखो, 2 सिर्फ खुद से डिवाइड हो रहा है 2 से, और 1 से हो रहा है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो ये भी 1 से हो रहा है, इसे हटा दो चलो, लेकिन ये 4 के अलावा 2 से भी हो रहा है। हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि खुद से ही डिवाइड हो, उसी नंबर से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे, 2 से ट्राई करा तो क्या आएगा हमारे पास, 3 आ गया, 3 7 0 4 4, फिर हमारा 2 से जाएगा फिर हमारा जाएगा 1 8 5 2 2, फिर से 2 से जाएगा तो 9 आ गया, 2 6 1। अभी 2 से जाएगा नहीं, अभी जाएगा 3 से। 3 से चेक करते हैं, 3 से कितने बार में जा रहा है, 3 3 जा 9 0 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, फिर 3 7 जा 21, फिर से 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 0 3 2 जा 6 3 9 जा 27, फिर से 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 जा। अब देखो ये 3 से नहीं जाएगा, 3 से चेक करोगे 3 से नहीं जाएगा, फिर हम किससे चेक करेंगे, क्या 4 से चेक करेंगे, 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो 4 से चेक नहीं करेंगे। 4 के बाद हम 5 से चेक करेंगे, तो 5 से ही जा नहीं रहा, 5 से ना जाने के बाद हम किससे चेक करेंगे, 6 से चेक करेंगे। 6 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो उससे चेक ही नहीं करेंगे, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर हम डायरेक्ट चेक करेंगे 7 से, जो कि प्राइम नंबर है, तो 7 से चेक करेंगे तो ये चला जाएगा हमारा 49 टाइम्स में। फिर 7 से करेंगे तो क्या चला जाएगा 7 बार में, फिर से 7 से करेंगे तो 7 बार में। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में इस सब नंबर का हमें प्राइम नंबर निकालना होता है। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया, 74088 का क्या प्राइम नंबर है, 1 2 3, 2 जो है 3 बार आया,
तीन जो है 3 बार आया, और 7 भी जो है हमारा 3 बार आया। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। पहले स्टेप में हमें क्या करना था, इसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में करना है, तो हमने प्राइम फैक्टर की फॉर्म में कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। दूसरा स्टेप क्या होता है, हमें पेयर बनाना होता है, वो भी कैसा पेयर, ट्रिपलेट पेयर। ट्रिपलेट ट्रिपलेट मतलब कि 3 का पेयर बनाएंगे, और पेयर ऐसा होना चाहिए कि जो कि सेम नंबर होना चाहिए। जैसे कि जो 2 है वो 3 बार आ रहा है, सही है, ये पेयर बन गया। 3 जो है ये भी 3 बार आ रहा है, ये पेयर बन गया। 7 जो है ये भी 3 बार आ रहा है, तो हमने इसका क्या कर लिया, पेयर बना लिया। पेयर बनाने के बाद इसको हमें एक ही बार लिखना है, तो हमने एक बार लिख दिया। ये 3 3 बार है, हमें एक ही बार लिखना है, 3 लिख दिया। 7 भी 3 बार है, लेकिन हमें एक ही बार लिखना है, ठीक है, तो हमने कर दिया। लेकिन ध्यान से देखो, हमने इसका निकालना ना, तो यहाँ पर लिख के भी दिखाना पड़ेगा कि हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं, इसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं। तो क्यूब रूट क्या आएगा, ठीक है, तो क्यूब रूट है, पेयर बना लिया, पेयर हट जाता है, पेयर बाहर निकल आता है। 3 का पेयर एक बार आएगा, 3 का पेयर एक बार आएगा, 3 का पेयर एक बार। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6, 6 7 42, है ना। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका क्यूब रूट आ गया। ये जो नंबर था हमारा, इसका क्यूब रूट आ गया, वो भी किस स्टेप में, 2 स्टेप में आ गया। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, 3 स्टेप कह सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, लिख दिया यहाँ पर। फिर हमने पेयर बना लिया, पेयर बना लिया, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें इतना ध्यान रखना है, जो माइनस है, इस माइनस को ध्यान रखना है। ये जो माइनस है क्यूब रूट में, ये माइनस हटता नहीं है, क्यूब रूट निकलने के बाद भी माइनस आ जाएगा। तो इस माइनस को थोड़ी देर नजरअंदाज करना और डायरेक्ट सॉल्व करते हैं बिना माइनस के साथ। तो हमने क्या कर देना, 2 7 4 4, फिर ये 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 3 6 7 2, फिर से 2 से जाएगा, 2 6 12, 2 7 2 8 16, 2 6 12, फिर से 2 से जाएगा, 3 4 3। अब ये 2 से नहीं जाएगा, देखो यहाँ पर सेम रिपीट हो गया। अभी जाएगा डायरेक्ट 7 से, 7 से गया 49 टाइम्स में, फिर से 7 से गया 7 बार में, 7 से गया 7 बार, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, इसको सेम उतार दो बस। क्यूब रूट हमें किसका निकालना है, 2 7 4 4 का, सही है। अभी माइनस को हमने ध्यान नहीं दिया, माइनस माइनस को मतलब कि माइनस को ध्यान मत दो, बिना माइनस के निकालो। तो हमें क्या कर लेना, इसको उतार लेंगे, इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। 2 जो है 3 बार आ गया, 7 भी है 3 बार आ गया। हमें पेयर बनाना, वो भी ट्रिपलेट, 3 का पेयर 3 का पेयर, और जो 3 है वो एक ही बार लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 एक बार, 7 एक बार, तो हमारे पास क्या आ गया 14, क्या आ गया हमारे पास 14, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, न जगह नहीं है, साइड में लिख देता हूँ। हम ऐसे लिख देंगे कि अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट नहीं, क्यूब रूट है ये, 3 लगाएंगे, 3 नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो हमारे क्या है, क्यूब रूट है 2 7 4 4 का, हमारे पास क्या है 14 आ गया, ठीक है। ये प्लस का 2 7 4 है, लेकिन हमें किसका निकालना है, माइनस का। तो हम यहाँ पर लगा देंगे जस्ट माइनस, क्यूब रूट क्या जाएगा, माइनस 2 7 4 4 का। तो माइनस का भी सेम ऐसे जाएगा, बस माइनस लगा तो आंसर आ गया। तो क्यूब रूट ऑफ दिस हमारे पास क्या है, -14, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको आपको खुद ही करना है, ठीक है। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, या फिर कॉपी में भी कर सकते हो। और क्लियर करने के लिए, मतलब कि आंसर की जांच वेरीफाई करने के लिए कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। फिर अगला टॉपिक देखते हैं। अब हम निकालेंगे क्यूब रूट, निकालेंगे रैशनल नंबर का क्यूब रूट, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, ये हमारे पास रैशनल नंबर रखा। रैशनल नंबर का मतलब क्या आता है, जब भी कोई चीज अपोन में लिखा है उसका मतलब क्या है, रैशनल नंबर। और क्यूब रूट हमने भी पीछे सीखा कैसे निकालते हैं। तो हमें क्या कर देना है, सिंपल इसको लिख देना है क्यूब रूट के अंदर 8/125, हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। सिंपल ऐसे लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्यूब रूट अलग अलग कर देंगे। तो 8 का अलग कर दिया क्यूब रूट, और 125 का अलग कर दिया क्यूब रूट, ठीक है। अब सिंपल इसको अलग अलग निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 8 जो होता है क्यूब रूट किसका होता है, 2 का होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 2। 125 किसका होता है, 5 का होता है। अगर नहीं निकल पा रहा तो वैसे पिछले वाले मेथड से करोगे तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब इसका तो क्या करना है, 729 और नीचे 1000 का क्यूब रूट निकालना है। तो पहले सब पे लिख देंगे पूरे पे 729 और नीचे 1000 का क्यूब रूट निकालना है। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। क्यूब रूट निकालना है 729 का अलग से, और क्यूब रूट निकालना है 1000 का अलग से, सही है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर लेते हैं। तो 729 का हमें यहाँ साइड में अलग से क्यूब रूट निकालते हैं। 729 किससे जाएगा, क्या 2 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से चेक करते हैं, ये 3 से चला जाएगा, 3 से जाएगा, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, ठीक है, 3 2 6, ठीक है, 3 से गया। फिर हमारे किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 1 3, फिर से 3 से जाएगा 27 टाइम्स में, फिर से 3 से जाएगा 9 टाइम्स में, फिर से 3 से जाएगा 3 टाइम्स में, फिर से 3 जाएगा 1 बार में। अब देखो कैसा पेयर बन गया,
ये बना रहा है ट्रिपलेट 3 का, फिर से ये ट्रिपलेट बना रहा है 3 का। हमें क्या पता है, जब भी ट्रिपलेट बनाएगा 3 को ना लिख के हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। ये 3 को 3 बार ना लिख के एक बार लिख दिया, ये 3 को 3 बार ना लिख के एक बार लिख दिया, तो ऊपर क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 और ये क्यूब रूट हट जाएगा। सही है, सिंपल कर दिया हमने। फिर 1000 का भी कर लो, 1000 का। अब देखो क्या, इसके लिए इजी ट्रिक है, जितने जीरो होते हैं ना वो क्यूब, जैसे कि हमें क्या पता है, तीन जीरो है ना, तीनों का पेयर कैसे बन जाएगा, जैसे कि हम इसमें पेयर बनाए, तो अगर मैं तीनों का पेयर बनाऊं तो एक ही जीरो आएगा ना, सिंपल ऐसे कर देना है। जब भी जीरो होगा तो उसको डायरेक्ट पेयर के फॉर्म में बना देंगे, जैसे हमने इसका निकाल के बनाया, लेकिन जो जीरोस वाले नंबर होंगे 1 के साथ, हम उसका डायरेक्ट पेयर बना लेना। तो 3 का पेयर हमने डायरेक्ट बनाया, एक आएगा जीरो, 3 बनाते तो एक आता है, तो हमने एक बाहर निकाल दिया 1 के साथ, तो नीचे क्या आ जाएगा 1 और एक जीरो, तो हमारे पास क्या आएगा 10। इसका आंसर क्या आएगा 9/10। आगे ये इसका क्यूब रूट। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको कमेंट बॉक्स में करना या फिर अपने नोटबुक में भी कर सकते हो। ठीक है, अगला टॉपिक देख लेते हैं। अब हम देखेंगे एस्टिमेशन मेथड। एस्टिमेशन मेथड की हेल्प से हमें क्यूब रूट निकालना है। देखा यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ अ नंबर थ्रू अ एस्टिमेशन। एस्टिमेशन हमारा एक मेथड होता है जिसका मतलब होता है लगभग, आसपास, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें निकालनी होती है। जैसे हमने पीछे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वैल्यू निकाला, वो एग्जैक्ट वैल्यू थी उसकी क्यूब रूट की। इसमें क्यूब रूट तो निकालेंगे लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, आसपास ही होगी। इसको कैसे निकालेंगे, ये भी बहुत इजी ट्रिक है। हमें ये नंबर दे रखा है, इसको हमने यहाँ लिख लिया 13824। अब हमें इसका 2 ग्रुप बनाना है। 2 ग्रुप बनाओ, 3 ग्रुप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें कैसा ग्रुप बनाना है, 3 का पेयर के थ्रू। और हमें स्टार्ट कहां से करना है, राइट टू लेफ्ट। राइट हमारा ये है, राइट टू लेफ्ट जाएंगे। तो राइट टू लेफ्ट कैसे जाएंगे, 3 का पेयर मैंने ऐसे बनाया, 3 के पेयर में क्या आ गया 4 2 8 आ गया। फिर ये जो बचा हुआ 2 इसको छोड़ दो, इसको 2 एक साथ ले लिया। हमें 3 का पेयर बनाना था, तो 3 का पेयर एक बन गया, लेकिन जब दूसरे की बात आई तो 2 ही बना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे भी अगर नंबर होता तो 3 का बनाते, फिर 3 का बनाते, फिर 3 का बनाते। तो हमें स्टार्ट करना है। तो ये हमारा क्या होगा, ये पहला ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप होगा, ये पहला वाला ग्रुप, ये दूसरा वाला ग्रुप। पहले वाले ग्रुप में 13 आ गया, दूसरे वाले ग्रुप में क्या आ गया हमारे पास 8 2 4 आ गया। सही है, इतना समझ में आ गया। पहले स्टेप में हमने क्या कर लिया, ग्रुप में डिवाइड कर दिया। कैसे, राइट टू लेफ्ट हमने पेयर बनाया, तो राइट टू लेफ्ट पहले 3 का पेयर बना, फिर बाकी 2 ही बचा तो 2 का पेयर हमने एक साथ बना लिया। वैसे 3 का बनना चाहिए था, तो हमारे पास 3 नहीं है तो 2 का ही बना लिया। अब क्या करेंगे, जो ये सेकंड वाला ग्रुप है, इधर वाला ग्रुप, सबसे इधर वाला, इसका जो यूनिट डिजिट देखेंगे हम, क्या देखेंगे, पहला डिजिट है हमारे पास 4। ठीक है, पहले स्टेप में हमने डायरेक्ट ग्रुप में डिवाइड कर दिया। दूसरे स्टेप को करने के लिए हमें 1 से लेकर 9 तक का हमें क्यूब याद होना चाहिए। जैसे 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, हमें क्यूब याद कर लिया। ठीक है, लिख लिया हमने। अब इसका इस्तेमाल क्या करेंगे, इसका पहला यूनिट दिखा, यूनिट डिजिट देखा, क्या है इसका यूनिट डिजिट 4 है। अब इसमें चेक करेंगे जो हमारा क्यूब आया है इसमें किसका यूनिट डिजिट 4 है, किसका यूनिट डिजिट 4 है, मतलब जो आंसर आया 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, 125 है, इन सब में सबका पहला यूनिट डिजिट देखेंगे, मतलब वंस प्लेस देखेंगे, वंस प्लेस। जैसे मैंने इसका वंस प्लेस देखा, वैसे क्यूब का वंस प्लेस देखेंगे। तो ध्यान से देखोगे तो 64 में 4 आ रहा है, 4। सही है, किसमें आ रहा है 64 में 4 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे इस नंबर की बात हो रही है, 64 की बात होगी। ठीक है, हमने देखा कि 4 किसके साथ मैच कर रहा है, 4 मैच कर रहा है 64 के साथ, और 64 किसका क्यूब है 4 का। तो इस पूरे का जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगा हमारे पास 4, बस खत्म। समझ में क्या नहीं करना, हमने 4 यहाँ का लिया, ये किसके साथ मैच कर रहा है इसके साथ, और ये किसका क्यूब है 4 का। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया 4। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे समझ में आएगा, दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। पहले ग्रुप में हमने स्टेप कर लिया, यूनिट डिजिट लिया, वंस प्लेस लिया, वंस प्लेस यहाँ से चेक किया, यहाँ का उठा के हमने यहाँ लिख दिया। अब इसमें चेक करेंगे 13 में कि 13 से पहले कौन सा परफेक्ट क्यूब है और 13 के बाद कौन सा परफेक्ट क्यूब है। मतलब कि 13 जो है ना, इस नंबर में कहां बीच में आ रहा है, 13 किसके बीच में आ रहा है, 13 किसके बीच में आ रहा है, तो ध्यान से देखोगे 8 और 27 के बीच में आ रहा है। 13 किसके बीच में आ रहा है, 8 और 27 के बीच में। तो 8 हमारे क्या है 2 का क्यूब है, 27 हमारे क्या है 3 का क्यूब है। तो हम लिख देंगे 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आ रहा है, क्योंकि ये हमारा 8 है और ये हमारा क्या 27। देखो 8 और 27 के बीच में ही तो 13 आएगा, तो 8 और 27 के बीच में 13 आ गया, तो हमने लिख दिया 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। 2 का क्यूब और 3 का क्यूब के बीच में आ रहा है। अब इन दोनों के जो पास में है, जो 13 होकर मैं यहाँ लिखूंगा 13 यहाँ लिख दिया मैंने। अब बताओ 13 किसके पास है, 8 के ज्यादा पास है कि 27 के पास ज्यादा पास है। तो ध्यान से देखोगे तो 8 के पास ज्यादा है, तो 8 क्या है हमारे पास 8 यही तो है 2 का क्यूब, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो हमारे पास क्या आ गया, एक 2 आ गया, एक 4 आ गया, तो इसको साथ में लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 24। सही है, हमारा आंसर क्या आ गया 24। चलो सेकंड करके देख लेते हैं, सेम ऐसे करेंगे।
सबसे पहले इसका ग्रुप बना लेंगे, 3 का ग्रुप, ठीक है। पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप। पहले ग्रुप में आ गया हमारे पास 175, दूसरे में आ गया 616। सेम इसका यूनिट डिजिट देखते हैं, वंस प्लेस देखते हैं सेकंड वाले ग्रुप का। तो 6 देखेंगे, 6 किसके पास आ रहा है, 6 ध्यान से देखोगे, 6 आ रहा है इसके पास, जो भी क्या है 6 का क्यूब। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्या हमारे पास 6 है, 6 का क्यूब, ठीक है। हमेशा सेम नहीं आता, लेकिन इसमें दोनों में सेम आ रहा है, कंफ्यूज मत होना। फिर 175 की बात करेंगे। 175 किसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है। 125 और 216 के बीच में आ रहा है। 125 और 216 के बीच में आ रहा है कौन, 175। अब इन दोनों की कोई किसके पास है ज्यादा। जब ऐसे बड़े बड़े नंबर होंगे ना, देखो हमें क्या करना है, मैंने क्या बोला, इन दोनों के पास। अब मैं इसको थोड़ा और डिटेल में लिख देता हूँ। तो मैंने लिख दिया यह है 120 और 216 के पास में। 120 मतलब कि 125 और 216 के अगल बगल में है, जैसे कि हमें पता करना है। पहला वाला जो ग्रुप है उसमें पता करना है कि इससे पहला कौन सा क्यूब है, इसके बाद कौन सा क्यूब है। तो 175 के पहले 125 क्यूब है और 216 बाद में क्यूब है, या फिर कह सकते हो दोनों के बीच में आ रही है, सही है। अब हम ध्यान से देखेंगे ये किसके पास है, इसके ज्यादा पास है कि इसके ज्यादा पास है। अगर ऐसा बड़ा नंबर होता है हमें डायरेक्ट माइनस कर देना है, माइनस करोगे अपना पता चल जाएगा। तो 175 को पहले वाले से माइनस कर दो 125 से, हमारे पे क्या आ जाएगा 0.5। तो हमारे पे क्या आ गया 50 आ गया, तो 0 को लिखते नहीं है। लेकिन अगर इसको इससे माइनस करोगे तो क्या आएगा 216 175 तो आ जाएगा 1 और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। अब देखो क्या है, जब इसके साथ माइनस किया तो मेरा क्या आ गया 41, लेकिन इसके साथ माइनस किया तो 50। तो किसके पास ज्यादा है, तो 216 के पास ये ज्यादा है। 216 किसका है, ये 216 क्या है, 216 6 का है। तो इसका जो वैल्यू ये 6 का क्यूब ही तो है, तो 6 के क्यूब के पास ज्यादा है, ये 6 के क्यूब है ना, इसके पास ज्यादा है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे ये 6 के क्यूब के पास ज्यादा है। तो हम यहाँ लिख देंगे इसका आंसर आ गया 6 और ये 6 पहले से है। तो पहले वाले का पूरा 6 आ गया, दूसरे वाले का 6 आ गया, तो आंसर हमारा आ जाएगा 66। तो जो इसका एस्टिमेशन क्यूब रूट है वो हमारा क्या आ जाएगा 66। तीसरा ये आपके लिए है, ये होमवर्क के लिए, ये आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और अगर इसमें अगर डाउट हुआ तो वो पूछ सकते हो, मैं दूसरा अलग से वीडियो बना के डाल सकता हूँ, डाल दूंगा मतलब, ठीक है आपके लिए। बस एक लास्ट टॉपिक बच गया है जो कि वर्कशीट 2 को सॉल्व करने के लिए वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको कर लेते हैं फिर करते हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि हमारा दे रखा है कि ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर बताना है, दे रखा है यहाँ पर, बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पर क्या आता है, क्वेश्चन में कभी कभार मल्टीप्लाई आता है और कभी कभार क्या आता है डिवाइड आता है, कभी मल्टीप्लाई आएगा कभी डिवाइड आएगा। तो हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है कि ऐसे सबसे छोटे नंबर से हम क्या मल्टीप्लाई करें या फिर कभी कभार क्या आता है क्या डिवाइड करें कि हमारा क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। इसके लिए हमें क्या करना है, इस नंबर को हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 3087 का हमें क्या कर देना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ये हमारा 2 से नहीं जाएगा 3 से जा रहा है, 3 से जाएगा 1 टाइम्स में 0, 3 2 6 3 9 27, ठीक है। फिर से 3 से जाएगा 3 3 9, 3 4 12, 3 3 9। अब ये 7 से जाएगा 49 टाइम्स में, फिर से 7 से जाएगा 7 टाइम्स में, फिर से 7 जाएगा 1 टाइम्स में। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूं 3087 का, तो हमारे पास आएगा 3 जो है 2 टाइम्स है, 7 जो है हमारे पास 3 टाइम्स में, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, जब भी परफेक्ट क्यूब बनाना होगा हमें इसको क्या करना है, परफेक्ट क्यूब बनाना है। इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाना है, कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करके। पहले देख लेते परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो ये 3 का पेयर 7 का बना रहा है, 3 ट्रिपलेट बना लिया। लेकिन जब 3 की बारी आई तो इसने पेयर नहीं बनाया, इसने 2 का ही पेयर बनाया, लेकिन हमें क्या चाहिए 3 का पेयर चाहिए। अब ध्यान से देखो, इसमें 3 का पेयर बनाने में कितनी चीज की कमी है, मतलब एक 3 के मल्टीप्लाई की कमी है। अगर एक 3 का मल्टीप्लाई अगर यहाँ होता तो ये पेयर बना लेता। इसका मतलब क्या, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमें क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे, अगर मल्टीप्लाई पूछा जाए तो हमें ऐसे पता कर लेना है कि किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब मिल जाए, लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब अगर क्या हो, मल्टीप्लाई ना लिखा हो और बोल दिया डिवाइड, हमें बताओ कि क्या डिवाइड करें कि हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो 3 को छोड़ दो जो भी मैंने लिखा हमने। अब हम ध्यान से देखेंगे, फिर से ये 7 का पेयर बना रहा है लेकिन 3 का पेयर नहीं बना रहा 3 की फॉर्म में। तो हम अगर क्या करें, अगर ये दोनों 3 को हटा दे, अगर मैं इसको छुपा दूं तो देखो पूरा क्यूब बनना है, मतलब ये एक्स्ट्रा पार्ट है, क्या है हमारा, ये एक्स्ट्रा चीज है। अगर मैं इसको हटा दूं तब तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हटाने की बात करेंगे। 3 और 3 क्या है हमारे पास 9, 3 3 क्या है हमारे पास 9। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को ये हटा देंगे, ये जो 3 है 2 को हटा देंगे, 3 जो 2 बार है, तो हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो लिख देंगे हम डिवाइड बाय 9,
डिवाइड बाय 9। तो हमारा ये ऐसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि थोड़ा मोटिवेशन हमें भी चाहिए वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।